क्या हो अगर अचानक मोबाइल नेटवर्क गायब हो जाए, वॉकी टॉकी खामोश हो जाए और रेडियो पर सन्नाटा छा जाए? यही है कम्युनिकेशन जैमिंग की ताकत। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान इसका बड़े पैमाने पर उपयोग हुआ। जर्मनी और सोवियत यूनियन ने एक दूसरे के रेडियो संदेशों को दबाकर रणनीतियों को बिगाड़ दिया। हर कम्युनिकेशन सिस्टम एक खास फ्रीक्वेंसी पर चलता है। अगर उसी फ्रीक्वेंसी पर ज्यादा ताकतवर सिग्नल भेज दिया जाए तो असली संदेश दबकर बेकार हो जाता है। भीड़ में किसी की फुसफुसाहट सुन पाना मुश्किल होता है। ठीक उसी तरह असली संदेश जैमिंग शोर में गायब हो जाता है। आज की आधुनिक सेनाएं जैमिंग का इस्तेमाल दुश्मन के ड्रोन को रोकने के लिए करती हैं। जैसे ही ड्रोन सीमा पार करता है, उसका कंट्रोल और कैमरा बंद कर दिया जाता है। बम डिफ्यूजिंग टीम जैमिंग का उपयोग करती है ताकि आतंकवादी रिमोट कंट्रोल से बम को एक्टिव न कर सके। वीआईपी सुरक्षा में, खासकर प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के कॉन्वॉय के आसपास, मोबाइल नेटवर्क को अस्थायी रूप से ब्लॉक किया जाता है। जेलों में कैदियों को बाहर से संपर्क करने से रोकने के लिए जैमिंग तकनीक लगाई जाती है। भारत की सीमा पर सैनिक गश्त कर रहे हैं। दुश्मन अचानक ड्रोन भेजता है, लेकिन जैसे ही वह भारतीय इलाके में प्रवेश करता है, उसका कैमरा और कंट्रोल कट जाता है। जैमिंग सिस्टम सक्रिय हो चुका होता है। ड्रोन सीधा जमीन पर गिर जाता है, बिना गोली चलाए, बिना शोर किए। यही है मौन युद्ध का असली उदाहरण। लेकिन हर तकनीक के फायदे और खतरे दोनों होते हैं। जैमिंग अगर गलत हाथों में चला जाए तो आतंकवादी इसका दुरुपयोग कर सकते हैं। साइबर अपराधी भी इसका इस्तेमाल करके बैंकों या सरकारी संस्थानों की संचार प्रणाली को बाधित कर सकते हैं। सबसे बड़ा खतरा तब होता है जब आपातकालीन हालात में इमरजेंसी कॉल तक ब्लॉक हो जाए। इसीलिए इस तकनीक को नियंत्रित और लाइसेंस प्राप्त एजेंसियों तक सीमित रखा जाता है। दुनिया की बड़ी सेनाएं अब सिर्फ जैमिंग पर नहीं रुकती, बल्कि एंटी जैमिंग तकनीक भी विकसित करती हैं। जीपीएस सिग्नलों को सुरक्षित रखने के लिए खास एल्गोरिदम बनाए जाते हैं। भविष्य का युद्ध केवल बंदूकों और मिसाइलों से नहीं लड़ा जाएगा, बल्कि ऐसे अदृश्य तरंगों से भी। सोचिए, बिना एक भी गोली चलाए दुश्मन की पूरी संचार व्यवस्था ठप कर दी जाए। कम्युनिकेशन जैमिंग इस बात का सबूत है कि युद्ध सिर्फ दिखाई देने वाले हथियारों से नहीं, बल्कि अदृश्य शक्तियों से भी जीते जाते हैं।